अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक कुछ हटकर है, लोगों को जवाब देना। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो कि बाबर आजम के खिलाफ गालियाँ बक रहे हैं, जो कि बाबर आजम को मुख्तलिफ गंदे नामों से बुला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबर आजम को पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहे हैं। उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये वीडियो है, मेरी छोटी सी वीडियो है, और जो बाबर आजम के फ़ैन हैं उन तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि हर एक बंदा सुने क्यों वो बाबर आजम को जलील कर रहे हैं। बात करें बाबर आजम की तो मानते हैं बाबर आजम एशिया कप में, बाबर आजम नहीं चले वर्ल्ड कप में, बाबर आजम कुछ सालों से फ्लॉप होते जा रहे हैं। मानते हैं हम इस बात को। कुछ मैचों में ना चलना क्या उनकी पुरानी कारकर्दगी को ख़त्म कर देना जायज़ है? और साथ में आपको बताएं, क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कोई मवाजना नहीं? और एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसके सामने लिखा हुआ है, विराट कोहली के साथ बाबर आजम का मवाजना करना बंद करो। क्यों बंद करो? किस वजह से बंद करो? कहाँ हैं आपके ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो इस बात को रोकते हों कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर नहीं या उनके बराबर नहीं? तो क्या जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बैटिंग पर है बाबर आजम, क्या ये गलत है? क्या बाबर आजम का कोई रिश्तेदार लगता है जो आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम को नंबर 1 करार दे देगा? क्या इतनी अकल, इतनी समझ आप लोगों को नहीं है कि बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग पर क्यों है? आखिर कोई तो वजह होगी। क्या ऐसी वजूहात हैं जो बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग पर है, नंबर 1 पोजीशन पर क्यों है? आखिर किस वजह से है? आखिर कोई वजह तो होगी ना। 2-4 मैचेस में ना कारकर्दगी कर दिखाना क्या उनके पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को खत्म करने के बराबर है? आप खुद इस बात को बताइए। तो आज हम वही 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे और साथ में ये भी प्रॉपर आपको क्लियर करेंगे कि बाबर आजम विराट कोहली से कई दर्जे आगे हैं उन चंद में से। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी बात बताएं, ऐसे लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है जो बाबर आजम के लिए अल्फाज कस रहे हैं। उनको ये बताना ज़रूरी है कि बाबर आजम का जो बेसिक करियर स्टार्ट हुआ, जो वर्ल्ड कप उन्होंने पहला अपना खेला वो 2019 में खेला। और वो कहाँ खेला था? इंग्लैंड में, पाकिस्तान में नहीं खेला था। अपनी सरजमीन में उन्होंने नहीं खेला था, उन्होंने इंग्लैंड में जाके खेला था। और इसी के साथ अगर विराट कोहली का आपको बताएं तो उन्होंने 2011 में अपना पहला वर्ल्ड कप और अपने ही मुल्क में, अपनी ही सरजमीन पर, इंडिया में उन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला था। तो पहला कंपैरिजन तो यहीं पर ही होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरिजन्स को। आपको बताएंगे कौन किससे है आगे और कौन कितना है बराबर। वर्ल्ड कप 2019 के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं? नंबर 1 पर तो आते हैं वेस्ट इंडीज के। बात करें विराट कोहली के और बाबर आजम की तो इनका कंपैरिजन हम आपको करके बताते हैं कि बाबर आजम ने टोटल 40 मैचेस खेले हैं और इन्होंने कितने रन बनाए? 2279 रन्स बनाए हैं। और अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 50 मैच खेले, यानी कि बाबर आजम से 10 मैच ज्यादा। जिन्होंने कितने रन बनाए? 2151 मैचेस खेले हैं। तो रनों का फर्क तो आपको पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं जरा सेंचुरीज की। सेंचुरीज की बात करें तो बाबर आजम ने इन 40 मैचेस में 9 सेंचुरियां और 14 हाफ सेंचुरियां बनाई हैं। अगर विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने 17 सेंचुरीज और 15 आपकी हाफ सेंचुरीज इन्होंने स्कोर की है। बड़े वर्ल्ड कप में जो लोग कहते हैं बड़े खिलाड़ी का कंपैरिजन है, बड़ा वर्ल्ड कप तो बड़ा खिलाड़ी, ये तो वो, विराट कोहली इस चीज़ में बेशक सीनियर हैं बाबर आजम से, क्योंकि उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 2011 में खेला है और उस लिहाज से उनको कई अपने एक्सपीरियंस हुए, कई टेक्निक हुई। और विराट कोहली ने तकरीबन 3 साल वो अनफॉर्म रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं थे 3 साल तक। उन्होंने मुस्तकिल, उनकी बैटिंग नहीं आ रही थी, उनके रन्स नहीं आ रहे थे, उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी जो मीडिया थी, उनका जो हिंदुस्तान के जो लोग थे, जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, जो असल में सच्चे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उस पर ताने नहीं कसे, उन्होंने उनको गालियां नहीं दी, उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उनको सपोर्ट किया। तो अब आके विराट कोहली के रन्स आने लगे हैं। बात करें आपको 2019 के बारे में बताएं तो बाबर आजम ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड में, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा टूर्नामेंट के रन बनाए थे, जो थे 774 रन, जिसमें 1 सेंचुरी थी और 3 आपकी 50s मौजूद थी। और कितने की एवरेज थी? 77 की एवरेज थी, जिससे बाबर आजम ने 2019 के वर्ल्ड कप में खेला था या उसके बाद से उन्होंने खेलना शुरू किया। विराट कोहली की अगर कंपैरिजन करके बताएं 2011 के वर्ल्ड कप में, जो कि उन्होंने अपने ही मुल्क इंडिया में खेला, जिसमें उनकी कितनी थी?
35 की एवरेज थी और उनका रन्स कितने थे, 282 रन्स थे। और ये 10 साल से ज्यादा का अरसा है, यानी कि 13 साल में, जिससे वो अपने करियर को स्ट्रॉन्ग और बिल्ड करते जा रहे हैं। और बाबर आजम को कितना वक्त हुआ है कि उनको आप इस तरीके से जलीलो ख्वार कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो बाबर आजम को जिम्बाबर, निपाबर इस तरीके से अजीबो गरीब और बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, उनको जरा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम ने टॉप टीमों के खिलाफ भी रन बनाए हैं। टॉप टीमें कौन सी? सिर्फ 4 टॉप टीमों के बारे में आपको बताऊंगी, जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, इंग्लैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है। ये बड़ी 4 टीमें। और इसका अगर कंपैरिजन विराट और बाबर का करें तो इसमें 75% विराट कोहली ने वो रन स्कोर किए हैं जो कि उन्होंने अपने ही देश में किए, इंडिया में। लेकिन बाबर आजम ने कहां पर किए? अपने मुल्क में नहीं किए, बल्कि उनके मुल्क जाकर किए। विराट कोहली ने कितने मैचेस खेले? 143 मैचेस खेले। उसमें उन्होंने कितने रन बनाए? 6584 रन बनाए। और एवरेज कितनी थी? 53 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट कितना था? 91 का था। कितनी सेंचुरीज बनाई? 20। और कितनी 50s बनाई? 39। इसके लिहाज से अगर बाबर आजम को देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 58 मैचेस खेले हैं। और इसमें जो है एवरेज को अगर कंपेयर करें तो दोनों की कितनी है? बराबर है, 53 की एवरेज है। अगर स्ट्राइक रेट को देखें तो सिर्फ 19-20 का फर्क है। वो 91 पे है तो ये 90 पर है। अभी उन्होंने सिर्फ कितने मैचेस खेले हैं? 58। और विराट कोहली ने कितने मैचेस खेले हैं? टोटल उन्होंने 143 मैचेस खेले हैं। तो ये कंपैरिजन भी कम है आपके लिए। तो दूसरा करके आपको बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबर आजम विनिंग प्लेयर नहीं है, वो मैच को विनिंग नहीं करता, वो मैच को खत्म नहीं करता। भाई हम मान रहे हैं जो बाबर की गलतियां हैं हम उसको मान रहे हैं, लेकिन आप एक गलती के पीछे उनकी परफॉर्मेंस ना आ रही है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके लिहाज से आप उसकी पूरी जो है मेहनत को जाया कर दो। तो बाबर आजम मैच नहीं जिताते ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इनिंग में रन किसने बनाए हैं? 300 से ज्यादा रन। तो बेस्ट विनिंग एवरेज जो है ना वो बाबर आजम टॉप पर ही आते हैं, जिन्होंने 20 मैचेस खेले और 94 की इनकी एवरेज है। इसके बाद मोहम्मद हफीज हैं जो कि पाकिस्तान के ही हैं, जिन्होंने 10 मैचेस खेले और 93 की उनकी एवरेज है। गिल हैं जिन्होंने 6 मैचेस खेले, 87 की उनकी एवरेज विनिंग परसेंटेज है। इसके अलावा विराट कोहली की बात करें, उन्होंने 72 मैचेस खेले, कितनी उनकी विनिंग एवरेज परसेंटेज है? 72 की है। इसके अलावा भी अगर हम 2019 से बाबर आजम का जो करियर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कितने रन्स बनाए? 474 रन्स बना के सबसे ज्यादा रन्स वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़कर आगे जा चुके हैं। तो जो लोग कहते हैं मेगा इवेंट में बाबर आजम के रन नहीं आते या बड़े इवेंट में बड़े रन नहीं आते, तो ये वो रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने इतने कम अरसे में इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के जिन्होंने 152 रन में अहम किरदार अदा किया, वो भी बाबर आजम ही थे, जिन्होंने 10 विकेटों से जीता था मैच, उसमें भी किरदार बाबर आजम का ही था। तो वो लोग जो सवाल उठाते हैं या किरदार पर उंगली उठाते हैं, उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि वो अपने ही लेजेंड्स को, अपने ही क्रिकेटर्स को, अपने ही कप्तान को बुरा भला कहकर कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। लिहाजा ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।